हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। अच्छा ठीक है, आज हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। ओके, हम लोग का सिविक्स का चैप्टर है, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। आज ही हम फिनिश करेंगे। ओके, और जल्दी से फिनिश हो जाएगा क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका। ये फिनिश करके हम अपना ज्योग्राफी हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, विविधता में एकता यानी मतलब क्या है, विविधता में एकता। एक सेकेंड में अभी कलर ले लेती हूँ जिससे आपको अंडरलाइन कर सकते हैं ना, जिससे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन्स है वो हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, है ना। हमारे भारत में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, तभी तो हमारे भारत को विविधता में एकता माना जाता है ना। यानी अलग अलग विभिन्न लोग थे, ठीक है। उन सब ने मिलकर हमारे भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसके बारे में थोड़ा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा आगे हम और भी अपने कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि जैसे बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। बुक्स में आपको छोटा सा दिया है तो हम छोटा ही पढ़ेंगे, हम बड़ा बताएंगे आपको तो आप इतनी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ओके, इसी छोटा छोटा है ना, उसी से समझते चलो, धीरे धीरे ही हम आगे बड़े बड़े पॉइंट्स को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि विविध अलग, एक सेकेंड, हाँ, एक दूसरे के रीति रिवाज, नहीं ये था, सॉरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, यानी सब लोग इकट्ठे ही जेल गए। अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं थी। अंग्रेजों ने ये सोचा था ये तो लोग तो हर चीज़ में अलग हैं, तो हम इनमें फूट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फूट डालना मतलब किसी को बहकाना, भड़काना, जो कहते हैं ना आज के शब्द में हम भड़काते हैं ना, बहकाना, हम उसको बहका सकते हैं क्योंकि ये लोग तो बहुत अलग हैं। ठीक है, और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। उन्होंने सोचा इन लोग को हम बहका देंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा देंगे और हमारा राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया था कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे, है ना। उन्होंने ये बता दिया कि हम कैसे भी कितने भी तरीके से भिन्न हैं, चाहे हम सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं, चाहे हम आर्थिक रूप से भिन्न हैं, या तो हम धार्मिक रूप से भिन्न हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सब ने मिलकर हमारी भारत में आज़ादी में सब ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, जिससे कि अंग्रेज थोड़े से तो ना थोड़ा सा भयभीत हुए थे इस चीज़ को देख के कि ये लोग तो बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में मिलकर। तो देखिए, उसी लड़ाई में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई थी, कुछ गीत जैसा लिखा गया था, जैसे जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है, एक गीत है ये। ठीक है, जो हमारी भारत की आज़ादी की लड़ाई में लिखा गया था उस टाइम के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको, जल्दी से कवर करते हैं। ओके, देखिए, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ठीक है, ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं हमारे आज़ादी के टाइम की, जो कि
ये देखिए कुछ भीड़ लगी हुई है ना, देखिए ये हमारा पिक्चर बता रहा है कैसे हमारी विविधता में एकता थी। कैसे देखो, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ये देखिए पंडित नेहरू जी भाषण दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो गीत हमने अभी पढ़ा था ना, इस गीत में क्या था बच्चों, इस गीत में ये देखो, यह गीत अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके बाद ये गाया गया था। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। कुछ लोग शांति प्रिय रूप से कहीं पर सभाएं कर रहे थे ना बच्चों, जनसभाएं कर रहे थे। तो क्या हुआ था, जो एक ब्रिटिश जनरल था उन्होंने गोलियां चलवा दी। ये ब्रिटिश जनरल थे, खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। उसमें कौन कौन था, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान गई और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था जो हमने ऊपर अभी जो अपने गीत हमने गाया था ना, वो इन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? अब हम इसमें पता है आगे भारतीय झंडे की कहानी भी सुनेंगे, जब हम देखते हैं ना हमारे भारतीय झंडे की आखिर कहानी क्या थी। ठीक है, लेकिन जो अभी इसमें लिखा है वो हम पढ़ते चलते हैं, फिर हमें वो भी आगे पता चलेगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है, जो नेहरू जी थे जिन्होंने हमें अनेकता में एकता का विचार दिया था। यानी अनेकता, बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी एकता होना, अनेकता में एकता, है ना। जैसे कि हमारी फैमिली है, फैमिली में हमारे जितने मेंबर्स होते हैं ना बच्चों, तो कितने सारे अलग अलग मेंबर होते हैं, लेकिन वो सब जब मिलकर काम करते हैं तो उन अनेक लोग जब मिलकर एकता दिखाते हैं ना, तो उसे अनेकता में एकता करते हैं। यानी कि हम अपनी फैमिलीज़ में भी देखते हैं ना, उसी तरीके से जैसी फैमिली है वैसे हमारा देश है, हमारे देश में भी अनेक तरीके के लोग हैं, और सब मिलकर जब किसी चीज़ के खिलाफ हम लड़ते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम अगर एक साथ हो जाते हैं तो अनेकता में एकता है। ओके, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ का एग्जाम्पल लेकर ही आप इस अनेकता में एकता को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, हम अगर आप लोग चाहेंगे तो ये क्वेश्चंस भी मैं करा दूँगी। ओके बच्चों, वैसे तो आपके क्लास में करा दिए गए होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहेंगे अगर तो क्वेश्चंस करा दूंगी मैं, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ये क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स करने हैं इसके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और आते रहिए क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।